दोस्तों ब्रायन जॉनसन न जाने क्या क्या कर रहा है अपने आप को यंगर बनाने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट का एक एक्सपेरिमेंट एक इंसान को 10 साल यंगर बना भी चुका है, जो कि 93 डेज अंडर वाटर रह के आया अटलांटिक सी के। अब आप कहोगे अंडर वाटर कैसे रह के आया, जिस तरीके से कई सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में रह के आए। तो ये एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था जोसेफ डिटूरी, जिसको अंडर वाटर भेजा गया सिर्फ एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए कि कैसा लगता है जब इंसान एक लंबे टाइम के लिए अंडर वाटर में रहता है, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, और जो भी स्पेस से रिलेटेड बातें होती हैं क्या वो अंडर वाटर भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए ही इसको अंडर वाटर भेजा गया था पूरे 3 महीने के लिए, जहाँ पर ये पाया गया कि इनका जो डीएनए कैप है उसका जो एंडिंग पार्ट क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं वो श्रिंक होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो श्रिंक होने की बजाय 20% और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे कि ये पता लगा कि भैया इससे इनकी एजिंग कम हुई है और उल्टा 10 साल ये यंगर हो चुके हैं, और इनका जो स्टेम सेल काउंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और ओवरऑल हेल्थ इनकी जो भी कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, किडनी फंक्शन है, लीवर फंक्शन है और सभी तरीके के टेस्ट हैं उनमें इंप्रूवमेंट आई है। दोस्तों फाइनली ब्लू ओरिजिन ने अपना स्पेस टूरिज्म दोबारा से स्टार्ट कर दिया। 2 साल पहले इनका जो न्यू शेफर्ड रॉकेट है वो ब्लास्ट हो गया था हवा में ही, जिसकी वजह से भाई थोड़ा वो डर फैल गया था और इन्होंने भी 2 साल तक कोई भी स्पेस टूरिज्म नहीं करवाया। वो तो शुक्र है कि उस टाइम पे अनक्रू मिशन था वो, जिसके अंदर करीबन 36 पेलोड थे नासा के ही, लेकिन चलो नासा का नुकसान हुआ लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। और फाइनली वो दिन आ गया कि उन्होंने दोबारा से स्पेस टूरिज्म करवाया 6 स्पेस टूरिस्ट को, जिसमें से एक इंडियन पायलट भी था जिनका नाम गोपी चंद्र था। तो यहाँ पर 2 साल के बाद इन्होंने ये सब कुछ तो कर दिया, सब सही रहा, लेकिन ब्लू ओरिजिन ने जिस भी टाइप का ये डिजाइन चुना है थोड़ा सा मतलब देख के खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। दोस्तों एलॉन मस्क की चर्चा जितनी इंडिया के अंदर होती है शायद ही किसी और देश के अंदर होती हो, क्योंकि भाई इनको टेस्ला के लिए आना इंडिया था, लेकिन ये बाईपास से चाइना चले गए कि भाई वहाँ पर हमारी फैक्ट्री सेटअप हो रखी है ऑलरेडी, तो हम यहीं पर थोड़ी बहुत इवेंट करते हैं, यहीं पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, यहीं बिक्री होने वाली है हमारी, अभी वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद में स्टारलिंक का भी मामला इंडिया के अंदर था, लेकिन उसकी बजाय ये इंडोनेशिया पहुंच गए। अब इंडोनेशिया के अंदर इन्होंने स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया और उसके बाद में इवेंट के अंदर वहाँ पर लाइव स्पीड टेस्ट करके भी दिखाया है, और किसी ने एक्स के ऊपर इनकी एक फ़ोटो शेयर करी थी जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि भाई ये सुमो पहलवान से लड़ रहे हैं, और वहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई ये सिर्फ 1-2 मिनट की ही ग्लोरी थी, तब से लेकर अब तक मुझे नेक में पेन है, 8 साल हो गए हैं उस बात को। भाई मैं पूछना चाहूँगा, तुम कर सुमो रेसलिंग रहे थे, ड्रेस तुमने कुंफू पांडा के मास्टर शिफू जैसी पहन रखी थी, तो यही होगा, उसने खींच दिए होंगे सारे नाड़े वाड़े तुम्हारे। और ऊपर से बोट के ऊपर वैसे तुम हाफ नेकेड रहते हो हाथ में ड्रिंक पकड़ के, लेकिन वहाँ जो ड्रेस चाहिए थी वो नहीं पहन पाए। और सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि ये अब श्रीलंका की ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। दोस्तों पुर्तगाल के ऊपर से एक ब्लू मिटियोर को निकलते हुए देखा गया है, जो कि पुर्तगाल, स्पेन और दूसरी कंट्रियों के अंदर भी देखा गया है, जो कि बड़ी ही तेज़ी के साथ में निकला है। कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, और गिरा भी है नहीं गिरा या खाक हो गया किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिन भी लोगों ने रैंडमली इसको कैप्चर किया वो अमेज हो गए कि भाई क्या देख लिया आज के दिन। दोस्तों ये वीडियो करीबन 10 साल पुरानी, लेकिन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि किसी बंदे ने इस तरीके का फायरवर्क कर दिया कि उसने सीढ़ियाँ बना दी स्वर्ग की। दरअसल ये चाइना के अंदर किया गया था, एक चाइनीज़ आर्टिस्ट था जिसने अपने ग्रैंड मदर के बर्थडे पर, जो कि 100वां बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ इस तरीके का फायरवर्क किया था। लेकिन इस फायरवर्क के अंदर कॉपर वायर थी, जिससे कि इस तरीके की सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और उस कॉपर वायर के ऊपर लगा हुआ था गन पाउडर, और उसको लटकाया गया था एक हॉट एयर बलून से, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरीके का स्काई लेटर तैयार कर दिया गया था, जिसकी हाइट करीबन 1650 फुट थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो आप कहोगे बुर्ज खलीफा, या फिर सेकंड नंबर का पूछा जाए तो आप कहोगे द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। लेकिन
सऊदी अरेबिया अब इन दोनों को ही बीट करने वाला है। वो दुनिया की सबसे ऊंची स्काई स्क्रेपर बनाने जा रहा है जिसका नाम होगा जिद्दा टावर, जो कि वो आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर बना के तैयार कर देगा, जिसके ऊपर इनका काम भी चल रहा है। ये करीबन 3281 फीट ऊंची इमारत होने वाली है। मतलब जिस तरीके से एक दूसरी कंट्रियों के साथ में कंपटीशन चल रहा है ऊंची ऊंची इमारत बनाने का, मुझे तो ऐसा लगता है एक वक्त में लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट छोड़ो, उस बिल्डिंग पे चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर बर्फ़ है टॉप पे। क्योंकि जितनी ऊंचाई होती है फिर उतना ही ठंडा हो जाता है ना ऊपर जाके।